हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी राही। तो दोस्तों फिर से हम लोग मिले हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों हमने यही टॉपिक का एक सबसे पहला वीडियो डाला है त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने का। आज वही टॉपिक हम आपको फिर से बताएंगे, लेकिन एक नए ट्रिक के साथ बताएंगे। दोस्तों हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है किसमें, त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने में, त्रिकोणमितीय मानों को निकालने में। साइन 30 का मान हो गया, साइन 90 का मान हो गया, या टेन 30 का, सेक 30 का, सेक 90 का हो गया। तो ये सब जो मान होते हैं हमारे हाथों की उंगलियों पर नाचते रहते हैं। ये जो हमारा उल्टा हाथ है ये बहुत काम का होता है, इसी हाथों पर हमारे क्या है ये मान नाच रहे हैं। तो आज हम इसी उल्टे हाथ की सहायता से क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करेंगे। आपने यहाँ पर बिल्कुल सही देखा है, बाई लेफ्ट हैंड, उल्टे हाथों की मदद से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालेंगे। तो ज़्यादा वक्त ना लगाते हुए आइए आज का यह टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है इनमें हम पहले वैल्यू रख देते हैं। जैसे हमारा ये अंगूठा है इसको हम 0 अंश मानते हैं, इसको हम 30 अंश मानते हैं, इसको हम 45 अंश मानते हैं, इसको हम 60 अंश मानते हैं और इसको हम 19 डिग्री मानते हैं, 90 डिग्री। ठीक, ये 90 अंश का हो गया। अब देखो इसमें हमें प्राप्त करने के लिए हमें पहले 3 वैल्यू को जानना है, सबसे मोस्ट 3 वैल्यू को। जैसे हमको निकालना है साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा को निकालने के लिए आप इतना याद रखो, अंडर रूट के अंदर नीचे की उंगलियां या अंडर रूट के अंदर नीचे की उंगली पूरे का बटे 2। ये किसका फार्मूला आया, साइन का। हमको जैसे निकालना है कॉस का, तो कॉस थीटा का हम फार्मूला क्या लगाएंगे, अंडर रूट के अंदर ऊपर की उंगली, अंडर रूट के अंदर ऊपर की उंगली और बटे में 2। ठीक, और जैसे हमको निकालना है टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये रूट दोनों में लगाना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आपकी नीचे की उंगली, नीचे की उंगली और बटे में अंडर रूट के अंदर ऊपर की उंगली, अंडर रूट के अंदर ऊपर की उंगली। तो देखिए आपके सामने 3 फार्मूले लिखे हैं ना, हम पहले तीनों में से एक एक की वैल्यू प्राप्त करते हैं। देखिए कैसे निकाला जाएगा। जैसे आप साइन में किसी एक की वैल्यू निकालिए, ठीक, या आपसे साइन में कोई पूछ लेता है कि साइन 30 अंश की वैल्यू ज्ञात करते हैं। पहले हम सबसे छोटी वैल्यू साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप 30 पे आइए, तो 30 यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर नीचे की उंगली, तो 30 के नीचे कितनी उंगलियाँ हैं, 30 के नीचे एक उंगली, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1, अपान में यहाँ पर क्या है 2। अच्छा ये बताइए क्या 1 रूट से बाहर नहीं निकल सकता, 1 रूट से बाहर आराम से निकल जाएगा। तो इसको हम लिख कह सकते हैं 1/2, तो हमारी साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई। ठीक, जैसे हमसे कोई पूछ ले साइन 60 अंश, साइन 60 अंश की वैल्यू, अब बताइए 60 अंश की वैल्यू क्या होगी। अब भी साइन से फार्मूला यही लगेगा आपका। ठीक, तो साइन 60 अंश की वैल्यू पहले देखिए 60 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3, तो क्या हो जाएगी अंडर रूट के अंदर 3 और अपान में फार्मूले में क्या होता है 2। तो साइन 60 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, अंडर रूट 3/2। चलिए साइन की वैल्यू निकाल लिए। आप कॉस की वैल्यू देखिए जरा, कोई देखिए कॉस थीटा में आप मान लीजिए कॉस 45 अंश की वैल्यू आप निकाल रहे हैं, तो कॉस में क्या होती हैं ऊपर की उंगली, तो 45 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं 1 2, 45 के ऊपर 2 उंगलियां हैं और बटे में 2, बटे में 2। आपको ये पता होगा कि किसी भी संख्या के अंदर 2 बार रूट होता है, किसी भी संख्या के अंदर 2 बार रूट होता है। आप इस 2 को अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं ना, क्या आएगा आंसर आपका 2 ही आएगा। यानी कि आपको इतना पता है इस 2 के अंदर 2 बार रूट छिपा हुआ है, यानी कि आप इसको कैंसिल आउट अगर आप करते हैं तो ऊपर आपका 1 बचेगा और नीचे भी आपका एक अंडर रूट 2 बचा है, नीचे आपका क्या बचा है एक अंडर रूट 2 बचा है। ठीक, कॉस 45 अंश की वैल्यू हो गई। या आप निकाल लेते हैं मान लीजिए कॉस 90 डिग्री की वैल्यू। ठीक, तो बताइए कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये है कॉस 90। अब इसमें क्या गिनी जाती है ऊपर की उंगलियां, तो कॉस के 90 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, एक भी नहीं, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा 0 और अपान में 2 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा नथिंग, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा नथिंग। अच्छा
साइन की वैल्यू निकालना सीख गए, कॉस की निकालना सीख गए। चलिए टेन की वैल्यू ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछा गया टेन, मान लीजिए आप लेते हैं 60 की वैल्यू, कोई भी आप वैल्यू लीजिए, आपने टेन 60 की वैल्यू ली, तो टेन 60 के लिए आप यहाँ ये, और टेन में फार्मूला क्या होता है, पहले नीचे की उंगलियाँ, तो 60 के नीचे कितनी उंगलियाँ हैं, 3, 60 के नीचे 3, तो अंडर रूट के अंदर 3, और पान में क्या कह रहा है, ऊपर की उंगलियाँ, तो 60 के ऊपर कितनी है, 1, तो अंडर रूट के अंदर 1। अच्छा, रूट से बाहर 3 तो नहीं निकल सकता, लेकिन रूट से बाहर 1 तो निकल सकता है ना, और नीचे 1 का कोई मतलब होता है नहीं, तो आप इसकी वैल्यू कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यहाँ से टेन 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 3 आ जाएगी। कोई और वैल्यू आप देख लीजिए, ठीक, किसी और वैल्यू को निकालिए। जैसे आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से मान लीजिए आपको निकालना है टेन 45 निकालिए। टेन 45 का सबको याद होता है कि टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। चलिए हम चेक करते हैं। तो टेन 45, तो टेन 45 के नीचे 2 उंगली, तो अंडर रूट के अंदर 2, बटे में टेन 45 के ऊपर 2 उंगली, तो अंडर रूट के अंदर 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल आपका 1। क्या बचेगा आपका 1। यहाँ पर आपने साइन की वैल्यू निकालना सीखी, कॉस की वैल्यू निकालना सीखी, टेन की वैल्यू निकालना सीखी। अब दिक्कत आपको देखिए, दिक्कत कैसे हुई, आपने 3 याद किया तो आप और निकाल सकते हैं, ठीक है ना, आप यहाँ से इसकी मदद से निकाल सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, इन तीनों फार्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये तीनों फार्मूला आप अच्छी तरीके से याद रखिए कि साइन में क्या होता है, आपको अंडर रूट के अंदर नीचे की उंगलियाँ गिन के रखनी है, और कॉस में आपको अंडर रूट के अंदर ऊपर की उंगलियाँ गिन के रखनी है, और टेन में आपको नीचे की उंगलियाँ और अंदर ऊपर की उंगलियाँ दोनों रखनी है, और दोनों क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अच्छा, आप एक चीज़ ये याद रखिए कि जो 30 डिग्री होती है वो 60 के बराबर होगी, मतलब 60 30 के बराबर होगी, 30 60 के बराबर होगी, ठीक। जो 0 अंश की वैल्यू होती हैं वो 90 के बराबर होगी, जो 0 की है वो 90 की होगी, जो 90 की है वो 0 की होगी। और इतना तो जानते हैं 45 के बराबर होती ही है, ठीक। जैसे यहाँ बात की जा रही है साइन की, तो साइन के साथ क्या चलता है, कॉस चलता है। साइन की बात की जाएगी, साइन के साथ क्या चलेगा, कॉस चलेगा। टेन की बात की जाएगी, टेन के साथ क्या चलेगा, कॉट चलेगा। और सेक की बात की जाएगी तो सेक के साथ क्या चलेगा, कॉसेक चलेगा, ठीक। इसका मतलब समझिए, हमने क्या कहा, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो कॉस 60 की भी होगी, जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो कॉस 90 की होगी, और जो साइन 45 की होगी वो कॉस 45 की होगी। यह आप टेन और कॉट को रख के देखिए, जो टेन 30 की होगी वो कॉट 60 की होगी, जो टेन 0 की होगी वो कॉट 90 की होगी, जो टेन 45 की होगी वो कॉट 45 की होती ही है। अब ये इसको चेक करते हैं हम। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि क्या जो टेन 0 अंश की वैल्यू होगी, क्या वो 60 कॉस 90 अंश की वैल्यू होगी कि नहीं होगी, ये चेक कर लीजिए। या आपसे कोई पूछे कि क्या जो टेन 30 अंश की वैल्यू होगी, क्या वो कॉट 60 अंश की वैल्यू होगी। हमने कहा था ना 30 के साथ 60 चलेगा, 10 के साथ कॉट चलेगा। चलिए चेक करते हैं। तो 10 30 की वैल्यू हमने कहीं निकाली है, चलिए 10 30 की नहीं निकाली है ना, निकाल लेते हैं 10 30 की। तो 30 यहाँ है, और 10 में क्या होता है, पहले ऊपर की संख्या बाद में नीचे की संख्या। तो 10 30 में ऊपर कितनी संख्याएं हैं, 3, ऊपर कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्या है, ऊपर क्या हो जाएगी 3 संख्या। अच्छा, यहाँ पे 10 60 की वैल्यू गलत निकली थी क्या, ऊपर कितनी संख्या है 1 और नीचे कितनी संख्या है 3। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे आपको थोड़ा ये वाला फार्मूला देख लीजिए, ये थोड़ा मिस्टेक था। साथ में क्या था कि 10 60 में पहले क्या उंगलियाँ गिनी जाती, नीचे की उंगलियाँ। तो नीचे कितनी है 3, ऊपर कितनी है 1, तो नीचे कितनी है 3, तो अंडर के अंदर 3 और ऊपर है 1। अच्छा सही तो थी ये, ठीक तो है, ठीक। 30 की देखिए, 30 में पहले क्या देखोगे, नीचे की वैल्यू, नीचे कितनी है 1, नीचे कितनी है 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगी, बटे ऊपर कितनी है 3, तो अंडर रूट के अंदर 3 बराबर कॉस 60 कॉट 60 की देखिए। 60 में क्या होता है, कॉट में क्या करना होता है आपको, कॉट में अभी नहीं निकालना है ना। अच्छा ये बताइए, क्या tan 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या कॉट 60 अंश की वैल्यू नहीं होती है, होती तो है। कॉट 60 की वैल्यू आप निकाल के देखिए, यही आएगी, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो चीज़ें 30 की होगी वो चीज़ें 60 की भी होंगी, और जो चीज़ें 60 की होगी वो चीज़ें 30 की भी होगी। तो बड़ी आसान सी, बड़ी छोटी सी ये ट्रिक है। इस ट्रिक की सहायता से आप किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे देखने पे क्या मिला, आप यहाँ पे लाए ना tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/3, तो tan cot 60 की भी वैल्यू क्या होगी 1/√3 होगी, ठीक। इसको चेक करना चाहे तो आप चेक करना चाहते हैं, देखिए जैसे sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और उसके cos 60 की वैल्यू क्या होती है, ये sin 30 है, और उसके बाद ये sin 30 की वैल्यू और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या बचा आपका 1/√3, क्या बचा यहाँ पे 1/√3। तो ये किसकी आई है वैल्यू,
30 की तो आपकी 60 की भी यही वैल्यू होगी। आप कोई भी मान निकालिए, कोई भी चीज़ निकालिए, आपकी वैल्यू साथ से चलेंगी। जैसे आपने यहाँ पे क्या निकाला है, 45 से चलता है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू आपने यहाँ कहाँ निकाली थी, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो जो tan 45 की वैल्यू होगी वो आपकी cot 45 की भी वैल्यू होगी। जो sin 45 की वैल्यू होगी वो cos 45 की भी वैल्यू होगी। जो sec 45 की वैल्यू होगी वो cosec 45 की भी वैल्यू होगी। इतना याद रखिएगा, 30 के साथ 60 चलेगा, 0 के साथ 90 चलेगा, 45 के साथ 45 चलेगा। ठीक है ना, बड़ी आसान सी ये ट्रिक है और ये ट्रिक बहुत ईजी है। आप इस ट्रिक की सहायता से आप उंगलियों पर कोई वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। आप बिना पेन उठाए बता सकते हैं ये आपकी उंगली है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। किसी ने आपसे पूछ लिया कि चलिए बताइए cos 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, क्या पूछिए आपसे, cos 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है। 60 कहाँ आता है, 0, 30, 45, 60 इस पे आता है। cos का फार्मूला क्या होता है बताइए, cos का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर, cos का फार्मूला अंडर रूट के अंदर ऊपर की संख्या। 60 यहाँ है, 60 के ऊपर कितनी उंगली, 1, 60 के ऊपर कितनी उंगली, 1, तो 1 और बटे में क्या रख दोगे आप, 2, तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। देखो ये बिट फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो 30 का होगा वो 60 का होगा, जो 90 का होगा वो 0 का होगा, और जो 45 का होगा 45 का होगा। बड़ी आसान सी ट्रिक थी, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों हम लोगों ने अपनी एक एकेडमी भी चालू की है, जहाँ पे आप देख रहे हैं राही एकेडमी लिखी है। ये हम लोगों की संस्था है, हम लोगों की एकेडमी है, जिसमें हमारे राही स्टाफ जो है, राही टीचर्स हैं, वो बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से और हर चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं। तो आप भी हमारी एकेडमी ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका पता आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो आज का यह टॉपिक आपको कैसे लगा, कहाँ पे आपको कोई पॉइंट कैसे नहीं समझ में, इस वीडियो में आपको कोई कमी दिखी हो तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो गलतियाँ होंगी हम उसको अगले वीडियो में ना दोहराने की कोशिश करेंगे और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।